मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी। तो दोस्तों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम काया से सुखी हैं तो हर तरीके से सुखी हैं, लेकिन अगर हम काया से ही निरोगी नहीं हैं तो हमारे पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शोहरत हो, हम दुखी ही रहते हैं। हम अपने जीवन में खुशियाँ तभी ला सकते हैं जब हम अपनी काया से सुखी होते हैं। अगर शरीर सुखी है और इंसान गरीब भी है तो भी वो खुश रहता है, लेकिन अगर इंसान अमीर है और शरीर से ही दुखी है तो वो अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इसी हम इसी मिशन पे निकल पड़े हैं। लगा लो कि हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है आरोग्य संजीवनी, और हम चाहते हैं कि कोई भी जो महंगी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ अफोर्ड करने में सक्षम ना हो, तो ऐसा आदमी दुखी ना रहे, परेशान ना रहे बीमारी की वजह से, उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोने पड़े। तो दोस्तों, आरोग्य संजीवनी एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत ही देसी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार की गई हैं जो बहुत ही सस्ती और उचित हैं और लाभदायक हैं, जो इंसान को हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिलाने में सक्षम रहती हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुकी हैं, श्रीमती संतोष अग्रवाल जी। तो दोस्तों, वो हम लगातार अपनी चर्चा को बढ़ाते रहते हैं। आज पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की पेट दर्द पर। पेट दर्द क्यों होता है, पेट दर्द में क्या करना चाहिए, पेट दर्द में देसी नुस्खे कैसे अपनाने चाहिए, पेट दर्द एकदम से हो जाए और हम डॉक्टर के पास जाने में सक्षम ना हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम और विषय पर भी चर्चा करेंगे। उस दिन टाइम की वजह से हमें विदा लेनी पड़ी थी, हम चर्चा नहीं कर पाए थे, दर्शकों को बता नहीं पाए थे कि हमें उस टाइम पर भोजन किस प्रकार का लेना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जब इंसान के पेट में दर्द हो जाए और वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले ले, लेकिन उस टाइम पे भोजन क्या करना चाहिए जिससे कि उसका दर्द और ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज कि उस वक्त हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए जो पेट दर्द को और बढ़ावा ना दे। पेट दर्द मनुष्य को बहुत बेचैन कर देता है। जी। इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। भोजन सदा सादा तथा पौष्टिक करना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि वह जल्दी पच जाएगा। और रेशे वाली सब्जियां जैसे तोरी, घिया, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें। इससे पहले पानी पीने से वह हमारे भोजन को जल्दी पचा नहीं पाता। इस खाना खाने के बाद रात को टहलना जरूर चाहिए। कम से कम 1 या 2 किलोमीटर टहलने से खाना जल्दी पच जाएगा, जिससे कि पेट में दर्द में आराम हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमें खाना खाने के बाद 1 आध किलोमीटर जरूर घूमना चाहिए और उस टाइम पे हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये तो वैसे भी एक आयुर्वेद में बताया जाता है कि हरी सब्जियां तो जितना खाएंगे हम उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहती हैं। जैसे पालक, तोरी, घिया, ये सब तो हमारे लिए हमेशा फायदेमंद ही रहती हैं। और हम खाना खाने के हमें तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और पानी कम से कम 1 घंटे बाद पीना चाहिए। और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत टहल के आना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन पच जाए और तुरंत पेट में दर्द ना बने। तो दर्शकों, आज हम इस विषय को और भी आगे बढ़ाएंगे और अपना विषय भी लेंगे आज का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी रहना चाहते हैं सुखी, या फिर आपको कोई भी बीमारी है, अस्थमा एलर्जी, डायबिटीज़, थायराइड, सोराइसिस, स्किन एलर्जी या स्त्री रोग या कोई भी किसी प्रकार की अन्य समस्या जिसका इलाज आप एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो आप आयुर्वेद के माध्यम से पाना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था के नंबरों पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं तो आप हमारे नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके घर बैठे भी अपनी दवा मंगवाकर उसका सेवन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा अपच्य। अपच्य अपच्य होता है कि जैसे कि हम खाना खाते हैं और पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से हमारा खाना पचता नहीं है, हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, खाना खाते ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हम खाते रहते हैं लेकिन शरीर पे लगता नहीं है। ये सब प्रक्रिया अपच्य कहलाती है। तो ऐसे में हम एलोपैथिक दवाएं ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए तो हमें ठीक कर देती हैं,
लेकिन वो इस बीमारी से जड़ से छुटकारा हमें नहीं दिला सकती, क्योंकि कहा जाता है कि देसी तो देसी ही रहता है, ये तो सब बनाया गया है। तो अगर हम देसी इलाज कराएंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर रहता है। तो हमें ऐसे में अपच्य की स्थिति में आयुर्वेद का सहारा लेना ही सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाओ और अपने जीवन को सुखी बनाओ। अगर अपच्य की स्थिति में हमें आरोग्य संजीवनी में जो जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाई गई हैं, उन दवाइयों का अगर सेवन करते हैं आप, तो आप जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और इस विषय पर हम डॉक्टर साहब से भी जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये अपच्य की स्थिति में हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? भोजन का ठीक प्रकार से न पचना अपच कहलाता है। इसके बने रहने से मनुष्य को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे जब यह बीमारी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है तो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। इस रोग का पता लगते ही इसका इलाज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैडम ने बताया कि शरीर में अपच एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं, खाना खाते रहते हैं, खाना हजम नहीं होता है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, तो इससे और भी बीमारियों का इससे हम अपने जीवन में, अपने शरीर में और भी बीमारियां पाल लेते हैं, जो एक किस्म से तोहफे में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा काम करें क्यों? हमें जब लगे कि हमें बार बार खाना नहीं हजम हो रहा है, 2 दिन देखें, 4 दिन देखें, उसके बाद तुरंत बाद हमें डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बीमारी के हम कारण भी जानेंगे क्यों होती है, और इस बीमारी के हम इलाज भी जानेंगे। लेकिन अभी हमें समय एक ब्रेक की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं और आप एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल न करके आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, सोराइसिस, डायबिटीज़, स्किन एलर्जी, अस्थमा एलर्जी, स्त्री रोग, व अन्य किसी भी प्रकार की समस्या, और जिसका समाधान आप आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी में संपर्क करके अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और अगर आप हमसे दूर हैं, हमारे पास आने में सक्षम नहीं है, तो आप घर बैठे भी फ़ोन के माध्यम से अपना पता नोट कराकर अपनी दवाइयाँ घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लोग, हमारे दर्शकगण, हमारे भाई बंधु सब ये पसंद करते हैं कि हम महंगे हॉस्पिटल में जाएं या हम महंगी से महंगी दवाई लें, उससे ये वो सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं महंगा हो वो सही हो, ऊंची दुकान फीका पकवान तो होता ही है। तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम विदेशी दवाइयों का सेवन करें या विदेशी दवाइयाँ लें तो ही हम ठीक होंगे, क्योंकि विदेशी दवाइयाँ तो चाइनीज़ माल की तरह होते हैं, जो एक बार तो असर दिखाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, एक बार ठीक कर देते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी परमानेंट ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी बीमारी को जड़ से छुटकारा पाना है तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद के किसी अच्छे आयुर्वेदिक के पास जाना चाहिए। या फिर दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी अब है तो अब आपके पास डॉक्टर साहब भी हैं, आप हमारे आरोग्य संजीवनी में संपर्क कर सकते हैं और आप आरोग्य संजीवनी के द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आने वाली हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस प्रकार हम धन और अपने शरीर से दोनों से परेशान हो जाते हैं। एलोपैथिक में अभी तक कई रोगों का इलाज कारगर नहीं है, इसलिए आजकल लोगों का ध्यान आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ हो रहा है। कहते हैं जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वहाँ की मिट्टी में बनाई जड़ी बूटियों का इलाज कराने से उसको बहुत जल्दी रोग में असर होता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदिक डॉक्टरों और बड़े बूढ़ों ने बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज अपने आप घर में कर लेते थे, जैसे दस्त, बुखार, कई प्रकार के रोग, सिर दर्द, कमर दर्द, कब्ज वगैरह का इलाज अपने आप हमारी बड़ी बूढ़ी कर लिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, आजकल क्या हो गया, आजकल डॉक्टर का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले तो डॉक्टर होते ही नहीं थे, गिने चुने डॉक्टर होते थे। और गांव साइड में तो डॉक्टर होते नहीं थे, गांव में बड़े बूढ़े होते थे, देसी नुस्खे होते थे, देसी नुस्खे चलते थे और आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लिया जाता था। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता था, कोई कट जाता था, तो जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे, या फिर सबसे पहले अपना देसी इलाज, जो घर का इलाज होता था, उस तरीके से
उस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे, ना कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते। लेकिन आजकल तो अगर बच्चे को छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। तो जरूरी नहीं डॉक्टर आपकी बीमारी को खत्म करे, वो उस बीमारी को बढ़ा भी सकता है, बीमारी को बढ़ा के, और उसके बाद वो उसको पूरा इलाज करेगा, क्योंकि वो तो चाहेगा कि जितना खींचेगा क्लाइंट उसके पास उतनी देर तक चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप डॉक्टर के पास उसकी राय लें, ना कि उसकी दवाई लें, उसकी राय लें। उसके बाद आप आयुर्वेद का सहारा लें, जो अपने फर्स्ट एड पहले देसी नुस्खे हुआ करते थे, उनके जरिए आप अगर अपनी बीमारी का समाधान पाएंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। और अगर आपके पास वो आयुर्वेद जो पहले जड़ी बूटियाँ होती थी वो आप बनाने में घर पर सक्षम नहीं है, तो हम आप हमारी संस्था से उन सब दवाइयों का लिस्ट लेकर, या आप जो भी चाहते हैं वही हमारी संस्था में मिलेगा। हमारी आरोग्य संजीवनी संस्था के अंतर्गत इस संस्था में हमने देसी जड़ी बूटियों का मिश्रण किया है, देसी जड़ी बूटियों से दवाइयों का निर्माण किया है। तो आप भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप जिस प्रकार की आपको बीमारी है उस प्रकार की आपको उचित दवाई दी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आयुर्वेद में से हम छुटकारा दिला सकते हैं दर्शकों को। इसलिए हमें आयुर्वेदिक का दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई साइड, हमारी ये दवाइयाँ जंगल की जड़ी बूटियों और रोज़ इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से बनाई गई हैं, जैसे घर की रसोई में जो सामान होता है उसके द्वारा बनाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी सारी दवाइयाँ घर की वस्तुओं से और देसी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप कोई भी एलोपैथी दवाइयाँ लेंगे तो उसका आपको खतरा रहता है कहीं हमें साइड इफेक्ट ना हो जाए, या इस बीमारी के एक बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो और हमें 4 बीमारियाँ और तोहफे में ना मिल जाएँ। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अभी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, थायराइड, अस्थमा, एलर्जी, स्किन एलर्जी, या मोटापा, या आप डायबिटीज, या किसी भी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका आप लंबे समय से इलाज करा रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, स्त्री रोग या अन्य किसी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आप आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था आरोग्य संजीवनी में संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर घर बैठे दवाई मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना पता नोट करवा कर घर पर कोरियर के माध्यम से भी अपनी दवा मंगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में होने वाली बीमारियों का आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं आप जानते रहते हैं। तरह तरह के नुस्खे हम आपको बताते रहते हैं, देसी नुस्खे जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल करके अपने जीवन में आने वाली सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि मन की शांति बहुत ही ज़रूरी होती है, और मन शांत रखने के लिए हमें शरीर से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने योग, व्यायाम, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और हमें एलोपैथिक दवाइयों से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी चर्चा को लगातार आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके जीवन में भी है कोई भी समस्या, जैसे कि थायराइड, सोराइसिस, डायबिटीज़, अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्त्री रोग व अन्य किसी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आप आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली सभी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं तो भी आप हमारी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना इतना है, बस फ़ोन उठाना है और जो नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पे अपना पता नोट करवा कर घर बैठे भी हमारी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि
कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब कि पेट में दर्द हो जाता है और उसका एलोपैथिक दवाई लेते रहते हैं, पेट दर्द की दवाई लेते हैं, कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन पेट दर्द होने का वैसे कारण क्या होता है और इस पे हम क्या कर सकते हैं? पेट का दर्द छोटे बड़े सभी को होता है। जी। ज़्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद होता है, लेकिन कुछ लोगों को भोजन करने से पहले हो जाता है। दोनों प्रकार के दर्द ज़्यादा खाना खाने, पौष्टिक आहार न लेने तथा खाने को अच्छी तरह चबा कर न खाने से होता है। इसलिए हमें इलाज के साथ इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो देखा दर्शकों, मैम ने जैसे बताया कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। कई बार जल्दबाजी होती है, लेकिन वो जल्दबाजी आगे हमारे लिए नुकसानदायक भी तो हो सकती है। हमें खाना खाते टाइम बिल्कुल बिल्कुल एकाग्रचित होकर खाना खाना चाहिए और खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। जी मैम, लेकिन पेट में दर्द तो होता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वही दर्द है? इसकी इस दर्द की हमें पहचान कैसे होगी, या दर्द ज़्यादा होगा या क्या होगा? आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। पेट में भारीपन महसूस देता है और और मल रुक जाता है, कब्ज तथा बुखार और जी मिचलता है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। जी मैम, ये तो आपने बताया, लेकिन अगर पेट में दर्द होने से हम एकदम से पेट में दर्द हो जाए, डॉक्टर के पास जाने में सक्षम नहीं है, आसपास दुकान नहीं है हमारी, तो हमें घरेलू नुस्खे कोई या घरेलू उपचार है जिससे जिससे हम अपना कर हम पेट में दर्द से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी तथा 1 चम्मच पुदीना पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द में तुरंत आराम आ जाएगा। जी। नींबू को काटकर उस पर थोड़ा काला नमक, थोड़ी काली मिर्च और जरा सी चीनी डालकर थोड़ा उसको चूसने से भी पेट दर्द में फौरन आराम मिल जाएगा। छोटी अरहर को घी में भूनकर और उसका चूर्ण बनाकर रख लें और सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ पीने से भी पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 1 ग्राम नमक, 2 ग्राम अजवाइन मिलाकर गुनगुने पानी से पीने से पेट दर्द में बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। जी मैम, बिल्कुल। जी, तो देखा दर्शकों, किस प्रकार से मैम ने बड़े ही आसान और सहज तरीके से आप लोगों को समझाया कि पेट दर्द से हमें किस प्रकार से छुटकारा पाना चाहिए। तो दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हम अपनी चर्चा को लगातार बढ़ाते रहेंगे और आपके पास हर रोज़ एक नया विषय लेकर आते रहेंगे। और आयुर्वेद के अपने जीवन में क्या महत्व है, आयुर्वेद का हमारे जीवन में, ये भी आप सभी दर्शकों को समझाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, थायराइड, अस्थमा एलर्जी, डायबिटीज़, स्किन एलर्जी या स्त्री रोग या अन्य किसी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आप आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम हमारा आरोग्य संजीवनी देखते रहें और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं और घर बैठे भी हमारे आरोग्य संजीवनी दवाओं को मंगवा कर उनका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अब आज हम लेते हैं आपसे विदा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।